मेरा नाम यामिनी है। घर में मम्मी से मिलने उनकी सहेली आई थी तो मेरी बड़ी बहन खुशी खुशी किचन में जल्दी से चाय बनाने के लिए चली गई और दूसरे चूल्हे पर समोसे बनाने लगी। इतनी देर में एक दूसरी बहन नाश्ता तैयार करने लगी। एक ट्रे में सारे बर्तन, नमकीन, बिस्किट वगैरह सेट कर चुकी थी और अगले 15 मिनट बाद दीदी सजी सजाई ट्रे को लेकर मम्मी के रूम की तरफ जाने लगी थी। रास्ते में उनका पैर अटक गया और वो गिर गईं। अचानक से शोर सुनकर जब मम्मी बाहर निकली तो दीदी को देखकर इनके चेहरे के रंग बदल गए। दीदी डरी सहमी सी मम्मी को देखने लगी। मम्मी के इशारे पर दूसरी बहन आगे आई और दीदी को उठाकर ले गई और उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी और फिर जल्दी जल्दी से सब कुछ समेटने लगी। ये सब देखकर वो जो सहेली मम्मी से मिलने के लिए आई थी वो जाने लगी और बोली, पल्लवी कोई बात नहीं, बच्ची को कुछ मत कहना। वैसे ही मैं जाने ही वाली थी लेकिन मम्मी के चेहरे पर कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही थी। इनके चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। मम्मी बोली कि नहीं, इन बच्चियों को समझना चाहिए कि इनके नादानियां क्या जाहिर करती हैं कि इनकी परवरिश पल्लवी ने किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इनकी हर गलती बचपन से माफ करती आई हूँ, मगर अब बहुत हो गया। मम्मी की लफ्जों में किसी किस्म की कोई ढील नहीं थी। नंदिनी जो मम्मी की दोस्त थी वो ठंडी सांस भरकर वहाँ से चली गई, क्योंकि सब जानते थे कि जब मम्मी कोई एक बात कहती या किसी भी चीज के बारे में सोच ले तो कोई उन्हें वापस पीछे हटाने की हिम्मत नहीं रखता। इसके बाद रात को जो कुछ हुआ वो सब हम बहनों को दहला देने के लिए काफी था। मम्मी ने गुस्से में दीदी को रात में बाहर निकाला और फिर डांट लगाकर वापस दोबारा उस जेलनुमा कमरे में बंद कर दिया। उस वक्त दीदी की उम्र 20 साल की थी और मम्मी का ऐसा रवैया हमने पहली बार देखा था और उनका यह रवैया हम सबको रोने पर मजबूर कर दिया। रात को दीदी को जेल जैसे कमरे में बंद करने के बाद हम सबको छत पर भेज दिया गया कि कोई भी लड़की नीचे नहीं आएगी। अगर किसी ने अपनी बहन को देखने या बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी यही होगा। हम सब बहनें पूरी रात जागती रही थी क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मम्मी ने हमें हर काम सिखाया था, लेकिन पहले कभी गलती करते तो समझाकर छोड़ देती थी। लेकिन इस जेल जैसे कमरे में पूरी रात के लिए बंद करना बहुत खतरनाक था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी। 2 बहनें जुड़वा थीं और मेरी उम्र अभी 13 साल की थी। रात को रोते रोते पता नहीं हमारी आंख कब लग गई। मैं जब सुबह उठी तो बाकी सब बहनें अभी सो रही थी। मैं जानती थी कि अगर मम्मी ने हमें इतनी देर तक सोते हुए देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी, इसलिए सबको जल्दी से उठाए और कहा कि मम्मी आ रही हैं, जिस पर बहनों ने फुर्ती दिखाते हुए अपने अपने काम करना शुरू कर दिए। कोई सफाई करने लगी तो कोई नाश्ता बनाने लगी और कोई बर्तन धोने में लगे। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी इसलिए मेरे जिम्मे में कोई काम नहीं था। मैं सिर्फ छोटे मोटे कामकाज कर दिया करती थी या किसी को कोई चीज चाहिए होती तो उठाकर उसे दे दिया करती थी। सुबह के 10 बजे मम्मी अपने कमरे से बाहर निकली और उस कमरे में चली गई जहाँ पर दीदी को बंद किया गया था। कुछ देर बाद दीदी कमरे में से लंगड़ाकर चलती हुई बाहर निकली। इनके पीछे मम्मी भी बाहर आ गईं। इनके हाथ में छोटा सा बैग था। दीदी के कमरे से बाहर निकलते ही मम्मी ने उस कमरे को बंद करके ताला लगा दिया और दीदी को एक गोली निकालकर पानी के साथ दे दी, जिसे मम्मी के इशारों से उन्होंने खा ली। मम्मी ने सभी बहनों से कहा कि कोई भी शोर ना करें, तुम्हारी बहन सोने जा रही है। साथ में वो दीदी को सहारा देकर अपने कमरे में ले गईं, जहां पर वो दीदी के सोते ही बाहर आ गईं और हम सबके काम गौर से देखने लगी। हम सब लोग अभी तक परेशान थे। कोई नहीं जानता था कि मम्मी ने ऐसा क्यों किया है। इस जेल जैसे कमरे में बंद करने वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकली तो पूरी तरह से लंगड़ा रही थी। क्या वहाँ पर कोई था जिसने दीदी को पीटा या कुछ और? मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर 1 घंटे हम सब बहनें को सोना होता था, लेकिन उस दिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं चाहकर भी नहीं सो पाई। मेरे सामने दीदी का बार बार बेबस मुरझाया चेहरा सामने आ जाता था और मैं परेशान से करवटें बदलने लगती। अगर दीदी गलती की थी तो मम्मी ने इन्हें इतने प्यार से अपने कमरे में क्यों सुलाया? अब एक नया सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था, जिसका जवाब मैं कहीं से भी पा नहीं सकती थी। मेरे पापा सारा दिन बाहर बैठे हुए जुए की बाजी पर बाजी लगाते और मम्मी देख देख कर अपना खून जलाती थी
उन्होंने पापा को 1000 दफा मना किया था, यह बेटियों वाला घर है, इसके बाहर ऐसी हरकतें मत किया करो। मगर पापा समझने को तैयार ही नहीं थे। बस सारा दिन जुए में गुजारते, पूरी रात नशा करते। इनकी हालत इस कदर खराब हो जाती कि मम्मी इन्हें पकड़कर घर में लाती, लेकिन इन्हें गालियां बकते हुए बाहर निकल जाते। मम्मी फिर से हिम्मत करके इन्हें अंदर बुलाती तो मम्मी को पीटते और मार मार कर वहीं दहलीज पर बेहोशी की हालत में लेट जाते हैं। इस तमाशे से पहले हम सब बहनों को कमरे में भेज देती हैं और बाहर से ताला लगा देती थी, क्योंकि शायद वो हमें पापा की मार से बचाना चाहती थी। अक्सर पापा शराब के नशे में इतना मदहोश होते कि मम्मी को बेचने की बातें करते, जो हम कमरे में होकर भी सुनते थे। लेकिन मम्मी सख्त औरत थी, कभी पापा की बातों से नहीं घबराई। इनकी मर्दानगी का ऐसा मुकाबला करती कि पापा दंग रह जाते और पूछते कि पल्लवी, तू औरत है या मर्द? इतनी ताकत तो मुझमें भी नहीं है। लेकिन मम्मी कभी भी इस बात पर ना शर्माई, बल्कि उल्टा गुस्से से कहती, देख संजय, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जो मैं तुझ जैसे नशेड़ी के हाथों पर रखूं। मैंने जैसे तैसे करके यह घर बनाया है और मैं तुझे इस घर में रख रही हूँ तो तू मेरा एहसान मान। अगर तूने कोई तोड़ फोड़ की तो तुझे यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। हमारा घर कोई कोठी नहीं था, बस इसमें मार्बल का काम हुआ था और एक अच्छा सा ड्राइंग रूम था और एक छोटा सा जेल जैसा कमरा, जिसमें जाते ही आदमी का सांस बंद हो जाए। लेकिन मम्मी के लिए यही कोठी से कम नहीं था, यही कोठी के बराबर था। मम्मी की ऐसी बातें सुनकर पापा भी बीन बजाने लगते, कहते कि पल्लवी, थोड़े से पैसे दे दे मुझे, तू चाहती है कि तेरा पति जुआ खेलने न बैठे। लेकिन मम्मी की ना कभी हाँ में नहीं बदली थी। रात के नशे में जब पापा मम्मी को मारते तो मम्मी अलमारी में पड़े सारे पैसे पापा को दे देती थी। लेकिन अगले दिन मम्मी के पास ढेरों पैसे होते थे। हम सब बहनें हैरान होती कि पापा भी नहीं कमाते हैं और मम्मी भी कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं? मगर यह बात मम्मी से पूछने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। हम सब मम्मी से बहुत ज्यादा डरते थे और यह खौफ दुगना हो जाता जब पापा हमारे सामने आ जाते। एक तो वो हमेशा नशे में रहते और दूसरा मम्मी भी बहुत बुरा मानती थी कि तुम्हारे पापा के सामने तुम में से कोई भी नहीं आए। तुम अपने पापा के सामने कम से कम आने की कोशिश करो और जब वो नशे में हो तो बिल्कुल ही दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। हम सबको मम्मी की बात हर हाल में माननी होती थी। मम्मी हम सबको छत पर सुलाकर जिस कमरे में दीदी को बंद किया था उस कमरे में ताला लगा देती और खुद बाहर बैठी रहती। हम सब बहनों ने एक दो बार दीदी से पूछने की कोशिश की थी, तुम्हारी टांग को क्या हुआ था, तुम क्यों लगड़ा रही थी? जिस पर वो चुप करके नजर झुका लेती और कुछ नहीं बोली। दीदी की खामोशी पर सारी बहनों ने उनसे पूछना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे अंदर बहुत सी बातें चल रही थी। मैंने तकरीबन दीदी से 3-4 बार सर खपाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर एक दिन मैंने उन्हें बहुत ज्यादा तंग किया तो उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। चिल्लाकर बोली, तुम अभी छोटी हो, अच्छे से काम किया करो, किसी काम में कोई गलती मत करना, वरना मेरी तरह सजा तुम्हें भी मिलेगी। और भगवान की कसम है, तुम मुझसे पूछना मत कि क्या हुआ था मेरे साथ। मैं अपना सवाल भूल गई। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई दीदी से और गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसके साथ रोना भी आ रहा था। बार बार दिल में यही बात आती कि क्या था, बस मैंने तो यही पूछा था कि तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही थी, ऐसी क्या सजा दी मम्मी ने। मगर उसने कितनी जोर से थप्पड़ मारा। अब कभी भी मैं उनसे बात नहीं करूंगी। इसी तरह रोते रोते मैं सो गई। मुझे लगा था कि मेरी बात न करने से मेरी बहन को फर्क पड़ेगा, मगर उसे तो किसी चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय मम्मी के एक इशारे पर वो खड़ी हो जाती, मम्मी के एक इशारे पर बैठ जाती। अब मम्मी रोज ही उसके कामों में कमियां निकालती। अगर कहीं मिट्टी का थोड़ा सा टुकड़ा भी दिखाई पड़ जाता तो मम्मी दीदी को उस कमरे में भेज देती और अगले दिन बेचारी लंगड़ाते हुए चलकर बाहर निकलती। मुझे देखकर दीदी के लिए तरस भी आता था और मम्मी के लिए नफरत भर जाती थी। अगर सजा देनी थी तो फिर सुबह को आराम की गोली क्यों खिलाती थी। बेचारी दीदी पर मेरा गुस्सा भी 6-7 दिन में खत्म हो चुका था, क्योंकि मुझे बहन की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। एक दिन जब मेरी दूसरी बहन आलिया से सब्जी जल गई तो मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और रात के वक्त मेरी उस बहन को भी उस कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। खुद हम सब बहनों को छत पर भेजकर खुद बाहर कुर्सी रखकर बैठ गई।
हम सब बहनों को आदत हो चुकी थी तो हम सब बहनें सो गईं। मगर रात को जब वॉशरूम करने के लिए मेरी आंख खुली तो बड़ी दीदी घुटनों में सिर दिए बैठी थी। मुझे लगा शायद इनकी टांगों में दर्द हो रहा है, तभी वो ऐसे बैठी हैं। जल्दी से दीदी के पास गई और उनका सर उठाया तो वह भी आवाज बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मैं घबरा गई कि दीदी को ज्यादा दर्द ना हो रहा हो। वैसे भी पापा नशा करके पड़े हुए होंगे तो दीदी को डॉक्टर के पास लेकर कौन जाएगा। क्या हुआ है, दर्द हो रहा है, मैं मम्मी को बुलाऊं? दीदी ने मेरी पहली बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैंने मम्मी को बुलाने की बात की तो वो चौंक गई और जल्दी से अपने आंसू पोंछी और कहने लगी, नहीं यामिनी, मम्मी को नहीं बुलाना और मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं किसी और वजह से रो रही हूँ। यह बात सुनकर मेरा शक फिर से अंगड़ाई लेकर जाग चुका था। और कौन सी बात है दीदी, मुझे भी बताओ। मैं धीरे से दीदी के और करीब हो गई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आज दीदी मुझे सब कुछ बता देगी। तभी मैं जोश में आ गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने फिर एक बार मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और मुझे कुछ भी नहीं बताया। वो मुझसे सिर्फ इतना बोली कि यामिनी, तुम कोई भी गलती कभी मत करना, इतना अच्छे से काम करना कि तुम्हें मम्मी कभी भी कोई भी सजा न दे सके। मैं इनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर पूछा, दीदी तुम रो क्यों रही हो? मैं इनकी बात पर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी दीदी के दिल से मचलता हुआ सवाल जबान पर ले आई और बोली, कुछ नहीं, बस मुझे आलिया की फिक्र है जिसे मम्मी ने कमरे में बंद कर दिया है। मैं उसके लिए रो रही हूँ, बेचारी कैसे रहेगी वहाँ। मुझे दीदी की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन मैंने कहा, तुम भी तो देख लो, आलिया ने सबसे कितनी बुरी तरीके से चिल्लाई और नतीजे में हमने आज शाम का खाना भी नहीं खाया। मुझे सब्जी जलने का बहुत बुरी तरीके से दुख था। आज मेरे मनपसंद का खाना बन रहा था जिसकी वजह से मम्मी ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। मुझे मेरे दुख में आलिया की सजा भी सही लगती थी। मेरी बात पर दीदी रोती हुई आंखें एकदम से छोटी हुई और फिर अगले ही पल उन्होंने मेरी कमर पर एक जोरदार घूंसा मार दिया। इतनी खुदगर्ज हो तुम यामिनी, उधर तुम्हारी बहन को सजा मिल रही है और तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल जलाने पर तुली हुई हो। भगवान से दुआ करो कभी तुम पर यह वक्त ना आए जब तुम्हें पता चलेगा कि असली गम क्या होता है। मेरा सारा गुस्सा बैठ गया। मैं दीदी को घूरती हुई वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मैं यह कहती हुई लेट गई और कहने लगी, मुझसे अब अपने छोटे मोटे काम करवाना, आई बड़ी कहीं से। मेरी यही परेशानी थी कि मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी। अगले दिन जब मम्मी ने आलिया को भी कमरे से बाहर निकाला तो उन्हें एक गोली देकर अपने कमरे में सुला दी और हम सब बहनों को मना कर दिया कि शोर बिल्कुल भी मत करना, अगर किसी ने शोर किया तो अच्छा नहीं होगा। मम्मी की बात हमें हमेशा ही डरा देते थे, तो मैं भी दबकर एक कोने में बैठ गई। मैंने सोच लिया था शाम को आलिया से पूछूंगी, वो थोड़ी दीदी की तरह है जो कुछ बताए ही ना। मुझे यकीन है आज सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत, शाम को जब दीदी सोकर बाहर निकली, चुपचाप घर के काम में बिजी हो गई। मैं जो कामों से दूर भागती थी, जल्दी से अपनी बहन के साथ हाथ बटाने लगी और बातों ही बातों में पूछा, आलिया क्या हो रहा है? आपकी टांग में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूं? लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैंने 3-4 बार यही बात पूछी, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं गुस्से से बोली कि पता नहीं भगवान बड़ी बहनें बनाता ही क्यों है, जिससे कुछ भी पूछो बस चुप ही खड़ी है। बड़ी दीदी से पूछा तो वो भी कुछ नहीं बताती, तुमसे पूछा तो तुम भी चुप हो। मेरी बात सुनकर उन्होंने बहुत दुख से कहा, यामिनी, अगर हम इस एक ही बात का जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या यह अच्छी बात नहीं? तुम ये सवाल बार बार न करो। इन सब बातों का जवाब न देने की भी एक वजह है और तुम अभी बहुत छोटी हो। फालतू सवाल जवाब करने से अच्छा है तुम अच्छे से काम किया करो, पर इतना करो कि कभी तुमसे कोई गलती न हो। इतना कहकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए और मैं भी डरकर वहाँ से चली आई। ये क्या है, हर कोई मुझसे दुआ ही करवा रहा था कि मुझसे कोई गलती न हो। पता नहीं मम्मी कैसी भयानक सजा देती है, इसलिए बेहतर है मुझे सच में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। मैं रात को लेटे हुए ये सब सोच रही थी जब इन बातों ने मुझे डरा कर रख दिया। अगली सुबह उठी तो हमारे घर में मजदूर काम कर रहे थे। हम सब बहनें बहुत हैरान हुई। अभी 5 महीने पहले ही तो मम्मी ने घर गिराकर दोबारा बनवाया था, तब फिर क्यों मजदूर बुलवाए हैं? मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने मुझे गुस्से वाली निगाह से घूरा और सख्त लहजे में बोली कि अंदर जाओ। मैं मम्मी से डरकर अंदर कमरे में चली गई। हमारे घर में अगर कोई अनजान मर्द आता तो हमारी मम्मी ने सख्ती से मना कर रखा था, इसके सामने किसी को भी नहीं आना, सब लड़कियां अंदर रहेंगी। लेकिन मैं खुद को सबसे छोटी समझती थी, इस बात का फायदा भी उठा लेती थी।
बाकियों के मुकाबले मम्मी मुझसे ज्यादा नरमी से बात करती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सर पर ही चढ़ जाऊं। हम पूरा दिन कमरे में रहते और खाना भी कमरे में खाया करते। आज मम्मी ने खाना होटल से मंगवाया और हमें कमरे में ही दे दिया। अंदर एक ही कमरे में बैठ बैठ कर थक चुकी थी, लेकिन हम सब इस बात से अनजान थे कि वो आखिर क्या बनवा रही हैं, ऐसा क्या खास है। लेकिन यह राज भी तो रात को खुला, वो भी पूरा नहीं, बस आधा अधूरा। रात को मजदूर के जाने के बाद जब हम बाहर आए तो एक कमरे में लोहे की छड़ बंधे हुए थे। जिस कमरे में मम्मी बहनों को बंद करती थी अजीब सा पड़ा हुआ था और उसे काफी बड़ा भी कर दिया गया था। उसे पिछली गली तक लंबा किया गया था। मैंने एक दफा फिर हिम्मत की, क्योंकि मुझे यह बात हजम नहीं हो रही थी। जब तक मैं जान नहीं लेती मुझे सुकून नहीं मिलना था। मम्मी अब तो बता दो क्या बनवा रही हो। और वो बोली, तुझे मैंने मना किया था ना, तो क्यों आई है मजदूरों के सामने। आने के बाद कोई गलती की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। तभी एकदम से दीदी और आलिया का लंगड़ा के चलना याद आया और मैं डर की वजह से चुप हो गई। अच्छा माफ कर दो मम्मी, लेकिन बता दो मैं बेटी नहीं हूँ तुम्हारी अच्छी वाली। जहाँ पर कुछ और काम नहीं आए वहाँ पर मक्खन लगाना बहुत अच्छा है। मैंने भी यही तरकीब लगाई और मासूम बनकर पूछा तो कहने लगी, जेल बनवा रही हूँ तुम सबके लिए। अब से कोई गलती करेगा वो यहीं बंद होगा। मुझे लगा मम्मी मजाक कर रही हैं और मैं इस बात पर हंसने लगी, लेकिन वो मजाक नहीं कर रही थी, वो सच कह रही थी। तभी मेरे हंसने पर नाराज होकर बोली, यामिनी ये बदतमीजी ना करो। अगर मम्मी कोई बात कहे तो दांत नहीं निकालते, बल्कि उसे गौर से सुनते हैं और इस पर चलने की कोशिश करते हैं। अगर आज के बाद तुमने कभी ऐसा रवैया अपनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और सबसे पहले मैं तुम्हें इस जेल के अंदर बंद करूंगी। मम्मी की इस बात ने एकदम से मेरी हंसी को ब्रेक लगवा दी और मैं डरी हुई नजरों से उन्हें देखते हुए बोली, मम्मी क्या तुम सच कह रही हो। लेकिन इस बार वो नहीं बोली और मुझ पर एक गुस्से की निगाह डालते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे से दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। यामिनी पागल क्यों बनी बैठी हो, कितनी बार तुम्हें मना किया है, फिजूल सवाल मत किया करो। अगर मम्मी को गुस्सा आ गया तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम समझती क्यों नहीं, तुम इन सवालों का पीछा क्यों नहीं छोड़ती। 1000 बार मैंने तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो। रुक जाओ, मत करो पीछा इन बातों का, एक दिन खुद पता चल जाएगा, फिर तुम रोती फिरोगी। दीदी बहुत ज्यादा रो रही थी और मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं क्यों इन बातों के पीछे भाग रही हूँ, जबकि यह बात अच्छी भी नहीं है। ये जानते हुए कि दोनों बहनों के क्या हाल हुए हैं, मैं बस अपने शक के पीछे बार बार आलिया और दीदी से पूछकर उन्हें तकलीफ दे रही हूँ। उस रात मैंने दीदी से वादा किया कि आज के बाद मैं इस बारे में किसी से नहीं पूछूंगी और हर काम बहुत अच्छे से करूंगी। अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस इस बार मुझे माफ कर दें, मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। दीदी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुई और अपने बेड के नीचे से 1000 रुपए निकालकर मुझे दिए। मैं हैरान रह गई, इनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आया। मम्मी तो हम में से किसी को भी खर्चा नहीं देती थी। मैंने इनसे पूछा तो मुस्कुरा दी और बोली, तुमने देखा है ना, जब मैं कमरे से बाहर आती हूँ तो मम्मी 1000 के कितने नोट उठाती हैं। मैंने जल्दी से इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। दीदी कहने लगी, मैंने भी इन्हीं पैसों में से कुछ उठा लिए थे, अब ये तुम्हारे हुए क्योंकि तुम मेरी बात मान रही हो, और अगर तुमने मुझसे किया वादा तोड़ा तो मैं उसी दिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए खफा हो जाऊंगी और कभी बात नहीं करूंगी। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं तुम्हारे साथ किया हुआ वादा तोड़ूं। मैंने उस रात सबको यह यकीन दिला दिया कि इस बारे में मैं आज के बाद कोई बात नहीं करनी। मैंने उस रात सबको यह यकीन दिला दिया कि इस बारे में मैं आज के बाद कोई बात नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसे पूछती रही मम्मी मुझे ही जेल में न डाल दें। अगले दिन फिर मम्मी ने हम सबको कमरे में बंद कर दिया, क्योंकि पापा अपने किसी दोस्त के पास गए हुए थे और सुबह के वक्त वापस आए थे। उस दिन भी पापा ने मम्मी से पैसे मांगे और मम्मी ने देने से मना कर दिया, जिस पर दोनों के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। यहाँ तक कि पापा मम्मी को मारने पीटने लगे और मम्मी पापा से अपने बचाव करने की कोशिश करने लगी, लेकिन पापा ने साथ पड़े गुलदान को उठाया। जैसे वो गुलदान मम्मी के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़े, वैसे उनका पैर बुरी तरह से फिसल गया और पैर फिसलते ही पापा का खुद का सर जमीन पर लगने से फट गया। मम्मी जल्दी से ही गली के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि पापा का देहांत हो चुका है। यह सुनकर मम्मी बहुत ज्यादा रोई
और हम सब बहनों को कमरे से निकाल दिया। जिस आदमी से मैंने तुम्हें छुपाने की कोशिश की आज वो इस दुनिया में नहीं था। अब कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को छुपने की। बाहर आओ, आकर देखो अपने पापा को। मैंने उस दिन मम्मी को पहली बार रोते हुए देखा था, वरना वो तो परेशानी में भी अपने माथे पर एक बल भी पड़ने नहीं देती थी। हम सब बहनें हमेशा पापा से दूर ही रही, लेकिन मुझे भी बहुत ज्यादा रोना आ रहा था। आखिर जो भी थे जैसे भी थे हमारे पापा थे। पापा के देहांत के तीसरे दिन मम्मी की हालत ठीक हो गई और घर में जो जेल बनने का काम अधूरा रह गया था, मजदूर उस काम को पूरा करने के लिए वापस आ गए। देखते ही देखते 5 दिनों के अंदर जेल तैयार हो चुकी थी। मम्मी अब बहुत खुश रहा करती थी। रोज रोज बहनों का काम देखा करती और जरा से भी खराबी नजर आती तो उसे जेल में डाल दिया करती थी और फिर अगले दिन जेल से निकालती और बहन को गोली खिलाकर सुला देती और खुद हजारों के नोट उठा लिया करती। इस तरह 5 साल हो गए और सब बहनें मम्मी की यह सजा पा चुकी थी, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं कभी कोई काम नहीं करती थी और न ही मेरी बहनें मुझसे करने देती थी। अगर मैं किसी काम को हाथ लगाती तो वो रोक देती, वो काम छीनकर खुद करने लगती। मुझे बहुत अजीब लगता कि हमेशा ये सब मुझे छोटी बच्ची समझती रहेंगी। मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, कम से कम अब तो कोई काम करने दें। लेकिन इन सब का यही जवाब होता, अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो मम्मी तुम्हें सजा देंगी। मेरा दिल बहुत मचलता था कि इनसे पूछूं कि आखिर ऐसी कौन सी सजा है जिसे तुम सब इस कदर डरती हो। मगर दीदी से किया हुआ वादा भी अच्छी तरह याद था, मैं उसे भी तोड़ नहीं सकती थी। अब सिर्फ एक ही हल था, मैं काम करूं और मम्मी मुझे सजा के तौर पर जेल में बंद कर सकें। बहनों का रवैया अजीब ही था, कोई भी मुझे काम को हाथ लगाने नहीं देती थी। मेरा शक भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक दिन मैंने खाना खाया और जल्दी से शीशे के गिलास में पानी पीकर गिलास को हाथ मारा, जिसके नतीजे में अगले ही पल गिलास टूट गया। मम्मी गुस्से से मेरी तरफ आई, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट था। उन्होंने मुझे जेल में बंद करने को कहा और कहा अच्छी तरह खा पी लो, बाद में पूरी रात खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने जल्दी से किचन में जाकर अच्छी तरह खाना खाया तो मेरे पीछे मेरी एक बहन चली आई और मेरा दुपट्टा ओढ़कर खुद उन्होंने घूंघट निकाल लिया। मैं चीख पड़ी कि नहीं, मुझे खुद जाना है। जिस पर वह बोली अच्छा मुझे जाने दो, ऐसा करो उधर पर्दे के पीछे छुप जाना तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मम्मी ने जैसे दीदी को जेल में डाला, चालाकी से मैं भी अंदर घुस गई और पर्दे के पीछे छुप गई। जेल बंद होने के बाद मेरी तो जान निकल गई। वहाँ की दीवार एक तरफ को खुलने लगी। सामने एक खूबसूरत कमरा था जिस पर जमीन पर कालीन बिछा हुआ था और इधर उधर तकियों के साथ अलग अलग मर्द बैठे थे। थोड़ी देर बाद ही एक लड़की ने मेरी बहन को दूसरे पर्दे के पीछे लेकर गई। जब बहन वापस आई तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, किसी दुल्हन की तरह। फिर गाना बजने लगा और मेरी बहन उस गाने पर नाचने लगी। वो पूरी रात नाचती रही और मैं रोते हुए अपनी बहन को अपने हिस्से की सजा सहते हुए देखती रही। फिर आखिर जब सुबह हुई तो आदमी एक एक करके वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाने से पहले सब अपने ही हिसाब के मुताबिक 1000 के नोट रखकर जा रहे थे। मेरी बहन नाच नाच कर इस कदर थक गई, जब मम्मी ने जेल का दरवाजा खोला तो उससे चला ही नहीं जा रहा था। वो लंगड़ाते हुए बाहर निकली, मैं भी चुपके से उनके पीछे बाहर निकली। मैं बहुत जुनूनी लड़की थी, सब बहनों ने तो ये जुर्म बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरे लिए आंखों देख के निकलना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि आज रात को मम्मी के किए की सजा उनको जरूर दूंगी। आज फिर मैंने गलती की। मम्मी ने मुझे भेजना चाहा, बाकी बहनों ने मना कर दिया कि हम चले जाते हैं, लेकिन मैंने जिद करी और खुद जेल के अंदर गई। रात को वहाँ जाने से पहले मैंने एक बहुत बड़ा कदम भी उठा लिया था, और वो भी ये कि हमारे मोहल्ले में एक सास ने अपनी बहू को मारा था तो मीडिया वाले आए थे। जाते वक्त मैंने उनका कार्ड गली में गिरा पड़ा उठा लिया था और न जाने कैसे बचपन से वो कार्ड मेरे पास रखा रह गया था। पापा क्योंकि मर गए थे तो मैंने उनका मोबाइल उठाकर मीडिया वालों को नंबर मिलाया, उन्हें सब कुछ बता दिया। ये भी बताया कि आज रात को आपको अपनी आंखों से सच का पता चल जाएगा। वो लोग मेरी बात पर यकीन करके आ गए और जैसे मम्मी मुझे जेल में लेकर गई, वो भी पीछे कैमरा लिए चले आए और मम्मी के करतूतों को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मम्मी बहुत घबरा गई, बार बार मुझे गुस्से से देखते हुए अपने सीने से लगाने लगी कि मेरी बेटी तो पागल है वगैरह वगैरह। मीडिया वालों ने पुलिस को भी बता दी और अगले 4 घंटों में मम्मी जेल के अंदर बैठी थी। मेरी सब बहनें मुझसे बुरी तरह नाराज थी कि मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया, मगर मैं चुप थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी बहनों को बचाना चाहती थी। अगले दिन एक लेडी पुलिस ने बताया, उस औरत ने जुर्म किया है, तुम लोग उसकी सगी बेटियां नहीं हो, बल्कि उसने एक अलग अलग जगह से तुम्हें उठाया है सिर्फ यह कारोबार करने के लिए। उसका पति भी खुद की मौत नहीं मरा, बल्कि उस औरत ने खुद उसे मारा है क्योंकि वो तुम सबको बेचना चाहता था, जबकि
ये औरत उम्र भर की कमाई खाना चाहती थी। यह बात सुनकर हम सब बहनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने कहा कि वो हमारे असली माँ बाप के पास पहुँचा देंगे, लेकिन हम सब बहनों ने मना कर दिया और हम सब ने एक साथ रहने का सोचा कि अब हम बहनें कभी अलग नहीं होंगी, हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो हमें कमेंट कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।